नमस्कार दोस्तों। ओम गणेशाय नमः। आप सभी को भादवे चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। भाद्रपद मास यानी भादो मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया जाता है। इस व्रत को करने से भगवान गणेश जी सभी विघ्नों का हरण करते हैं और अपने भक्तों का कष्ट दूर करते हैं। आइए सुनते हैं व्रत कथा। एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे हुए थे। तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वह देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव की बात सुनकर कार्तिकेय जी ने अपना वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल पड़े। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश जी अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने श्री गणेश से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश जी ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी की देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात में चंद्रमा को अर्घ्य देगा उसके तीनों ताप यानी दैहिक ताप, दैविक ताप तथा भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसके जीवन में सुख समृद्धि होगी। बोलिए गणेश भगवान की जय। श्री गणेश जी अपनी माता पार्वती जी से कहते हैं, हे माता, भाद्रपद मास की चतुर्थी तिथि अनेक फलों और सिद्धि को देने वाली है। एक समय की बात है, पूर्व काल में सभी राजाओं में श्रेष्ठ राजा नल हुए थे। उनकी रूपवती रानी का नाम दमयंती था। श्रापवश राजा नल को अपना राजपाट खोना पड़ा और अपनी पत्नी से भी वियोग सहना पड़ा। तब महर्षि शरभंग के परामर्श से रानी दमयंती ने इस महासंकट विनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया और अपने पति को प्राप्त किया। श्रापग्रस्त राजा नल के ऊपर विपत्तियों का पहाड़ अचानक से टूट पड़ा। एक दिन डाकुओं ने राजा के महल में जाकर सारा धन, गजशाला से हाथी, घुड़शाला से घोड़े
चुरा लिए पूरे राजमहल को अग्नि से जला दिया था। वहीं राजा नल भी अपना राजपाट जुए में हार चुके थे। असहाय राजा नल अपनी पत्नी और पुत्र के साथ वन में प्रस्थान कर चुके थे। श्राप के प्रभाव से राजा नल और रानी दमयंती का भी वियोग हो गया था। अब दोनों एक दूसरे के वियोग में वन में अकेले भटक रहे थे। तभी वन में विचरण करते हुए एक दिन रानी दमयंती को महर्षि सारभंग के दर्शन हुए। महर्षि सारभंग तब अपनी योग साधना में लीन थे। रानी दमयंती अत्यंत पीड़ा में महर्षि सारभंग के सामने उपस्थित हो गई और मन ही मन प्रार्थना करने लगी। तभी महर्षि अपने साधना से बाहर आए और रानी दमयंती को अपने समक्ष पाया और उनकी ओर देखने लगे। जैसे ही रानी ने महर्षि को देखा, उनके चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी, हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, आपसे कुछ भी नहीं छिपा है। मैं अपने पति के वियोग में दर दर वन में भटक रही हूँ। मैं कब अपने पति की प्राप्ति कर पाऊंगी, यह बात बताने की कृपा करें। रानी दमयंती की वाणी को सुनकर महर्षि ने कहा, हे देवी, आप चिंता न करें। श्रापवश ही आपको इस कठिन परिस्थिति से गुजरना पड़ रहा है। अतः आप भाद्रपद के कृष्ण पक्ष को आने वाली परम संकट नाशिनी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की एक दंत स्वरूप की पूजा करें और पूरे दिन आहार लिए बिना ही रात्रि को चंद्रमा का दर्शन करके अपने व्रत का समापन करें। अगर आप ये व्रत पूरी श्रद्धा से करेंगी तो निश्चित ही आपकी इच्छा पूर्ण होगी। रानी दमयंती ने पूरे विधि विधान के साथ यह व्रत किया। तब से 7वें माह में उन्हें उनके पति और पुत्र प्राप्त हुए। इस व्रत के प्रभाव से राजा नल ने पुनः अपने सारे सुख प्राप्त कर लिए। सभी विघ्नों का नाश करने वाला और सुख देने वाला यह एक सर्वोत्तम व्रत है। बोलो गणेश भगवान की जय।